4915 जिन विद्यालयों के विरुद्ध शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने कार्रवाई करने के लिए कहा, इन विद्यालयों के विरुद्ध कब तक कार्रवाई होगी ये हम जानना चाहते हैं। और जिन लोगों ने इसको रोक के रखा, हमें दो तरह का मानक कैसे हो सकता है? निजी विद्यालयों के लिए अलग मानक बनेगा, बड़े बड़े लोगों का जो विद्यालय है जहां 25% वंचित और कमजोर बच्चों को शिक्षा महोदय मेरा यही सवाल है कि वो शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा गारंटी है, पूरा पूछे ऐसे मामलों में 4915 विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन पदाधिकारियों ने लंबित रखा, इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगा और इन विद्यालयों के विरुद्ध कब तक कार्रवाई होगा? इसी विषय को छोड़ दीजिए, उनको करने दीजिए ताकि पूरी कार्रवाई हो सके। महोदय मेरा प्रश्न तो चिन्हित है कि भारत सरकार ने वही जवाब आ गया ना महोदय। मैं कह रहा हूं कि इसको शामिल किया जाए। नहीं आया है माननीय मंत्री से आग्रह की जवाब। माननीय मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, जवाब पर दीजिए। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उन्होंने इसमें लिखा है कि हम 5 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विभाग में उनके प्रयास का कहीं भी कोई पत्र नहीं है। मैं उत्तर पढ़ रहा हूं, अगर ये दिल से प्रयास करते, उत्तर पढ़िए ना, टिप्पणी नहीं करिए, उत्तर पढ़िए। उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वन प्रमंडल पदाधिकारी मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण 22/2/2025 को याचिकाकर्ता पवन यादव पंडौल की उपस्थिति में कराया गया। निरीक्षण उपरांत ज्ञात हुआ कि उक्त स्थल की औसत लंबाई 560 फीट और चौड़ाई लगभग 170 फीट है। इसका कुल क्षेत्रफल 2 एकड़ 18 डिसमिल है। प्रासंगिक स्थल वन विभाग के स्वामित्व में नहीं है। इस स्थल को पार्क हेतु उपलब्ध कराने के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के पत्रांक 548 दिनांक 24/2/2025 द्वारा जिला पदाधिकारी मधुबनी से अनुरोध किया गया है। स्थल उपलब्ध होने के पश्चात पार्क निर्माण हेतु अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार वन प्रमंडल पदाधिकारी मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा एवं जिला पदाधिकारी मधुबनी को 15 दिन का अंदर संयुक्त बैठक कर निर्णय लेने के लिए निर्देश देना चाहेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, या जो पूरक पूछा है, वहां के विधायक हैं, वहां जो पदाधिकारी हैं, उनसे भूमि वन विभाग को ट्रांसफर करने के लिए अनुशंसा करें। हमारे यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उस पार्क बनाने की अग्रसर कार्रवाई करूंगा। लेकिन इस प्रश्न में इन्होंने लिखा कि हम जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना, इधर से कहां जा रहे हैं? जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। मैं एक लाइन इसलिए बड़ा कर दीजिएगा आप, पार्क बना के पूरा कर दीजिए। ठीक। अरे उन्होंने कहा इतना केवल है कि फिर से एक बार निर्देशित करिए कि जल्दी से कार्रवाई को करें, इतना ही है बस। निर्देश गया। हाँ हो गया। श्री पवन कुमार यादव। पूछता हूं। पूरक पूछिए पवन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहलगांव अनुमंडल मुख्यालय है जहां खेल को बढ़ावा देने हेतु पूर्व से कोई सुविधा नहीं है, न तो स्टेडियम है न ही। पूरक पूछिए। पूरक पवन जी। पूरक पूछ रहे हैं। जवाब मिल गया ना आपको, तो पूरक पूछिए ना। पूरक पूछ रहे हैं। बोलिए। स्टेडियम है और न ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, न ही कुछ और। सरकार कहलगांव अनुमंडल मुख्यालय सहित बिहार के अनुमंडल मुख्यालय में प्राथमिकता के आधार पर आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने हेतु पहल करें, जिससे बिहार के बच्चे खेल के क्षेत्र में देश विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके। पूरक तो पूछा ही नहीं आपने। आप पूछ तो कुछ है नहीं, आप सुझाव दे रहे हैं। सरकार सुझाव सुन रही है। सरकार आपके सुझाव को सुन रही है। बैठ जाइए। और है सर पूरक। कहां पूरक पूछ रहे हो भाई? जवाब मिला है कि कहलगांव स्थित शंकर शाह विक्रमशिला महाविद्यालय के खेल मैदान पर। आप जानना क्या चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं कि वहां पर बनना चाहिए। बनना चाहिए, जानना नहीं ना है। कब तक बनेगा? बात
माननीय मंत्री। महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत उच्च विद्यालय मलिकपुर में 300 मीटर ट्रैक युक्त आउटडोर स्टेडियम, उच्च विद्यालय खवासपुर में फुटबॉल आउटडोर स्टेडियम एवं उच्च विद्यालय मथुरापुर में फुटबॉल स्टेडियम निर्मित है तथा सनहौला प्रखंड के तारड़ महाविद्यालय के खेल मैदान में आउटडोर स्टेडियम की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 267 दिनांक 3/10/2023 द्वारा दी गई। वस्तु स्थिति यह है कि कहलगांव अनुमंडल में खेलो इंडिया योजना अंतर्गत उच्च विद्यालय मथुरापुर में मल्टी पर्पस हॉल, शंकर शाह विक्रमशिला महाविद्यालय के खेल मैदान पर मल्टीपर्पज हॉल, नेचुरल फुटबॉल मैदान के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। हो रही कार्रवाई आगे। वो उत्तर नहीं है सर, हमारा पूछना है, पूछे कहाँ रहे हैं? कहलगांव अनुमंडल जो है वहां पर मुख्यालय है, वहां पर बनेगा कि नहीं बनेगा, हम ये पूछ रहे हैं। और कब तक बनेगा? जहां इन्होंने कह रहे हैं वहां का दूरी है 15 किलोमीटर। नहीं, स्थान की बात थोड़ी कहा, अनुमंडल की बात कर रहे हैं ना, अनुमंडल की बात कर रहे हूँ। कहलगांव अनुमंडल मुख्यालय की बात कर रहे हैं सर हम। बोलिए मंत्री जी, इन्होंने तो बताया आपके अनुमंडल में कहां कहां बनने का प्रस्ताव है, प्रक्रियाधीन है। महोदय, कहलगांव अनुमंडल में खेलो इंडिया योजना अंतर्गत उच्च विद्यालय मथुरापुर मल्टीप्लस हॉल और शंकर शाह विक्रमशिला महाविद्यालय में मल्टीप्लस हॉल और नेचुरल फुटबॉल मैदान के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, इसलिए इस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। हम मुख्यालय की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो 15 किलोमीटर दूर है। अभी वहां का प्रस्ताव नहीं है, यहां भी अनुमंडल का प्रस्ताव। बैठिए। मेरा एक और पूरक है माननीय महोदय, हो गया आपका एक पूरक और है। अरे आप पूरा पूछे ही नहीं है, आप पूछिए। अभी कहलगांव विधानसभा में तारड़ महाविद्यालय तारड़ आउटडोर स्टेडियम का शिलान्यास माननीय सांसद अजय मंडल जी के द्वारा और माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद विजय कुमार सिंह जी के द्वारा किया गया। स्थानीय विधायक होने के नाते न सूचना दिया गया, न शिलापट में नाम दिया गया। क्या सरकार का इसमें है प्रावधान या नहीं, हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से। आपके प्रश्न से बाहर का प्रश्न है तो आप सुन लीजिए ना। सुनिए पवन जी, बात सुनना करिए दूसरे की भी। इस प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय नहीं है तो आप विषय को मंत्री जी को दे दीजिए, मंत्री जी उसको दिखवाएंगे। सेम एक ही सवाल है सर, वो भी स्टेडियम का, ये स्टेडियम हो गया आपकी बात, बैठ जाइए। श्री रामविलास कामत। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं। पूरक पूछिए। महोदय, हमने जो प्रश्न लाया है, हम कहना चाहते हैं कि 2 महादलित मोहल्ला में सामुदायिक भवन सह वर्कशॉप निर्माण के लिए हमने मांग किया था। पहला है किशनपुर प्रखंड के किशनपुर दक्षिण पंचायत वार्ड नंबर 9 चौहट्टा और दूसरा है शिवपुरी पंचायत के वार्ड नंबर 7 में वर्क शेड बनाने के लिए हमने मांग किया है और जवाब आया है कि किशनपुर दक्षिण पंचायत चौहट्टा गांव में सामुदायिक भवन से वर्कशॉप निर्माण हेतु मानक के अनुरूप सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तथा ग्राम पंचायत शिवपुरी वार्ड नंबर 7 के ग्राम थरबिट्टा की अनुसूचित जाति टोला में सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु सामुदायिक भवन पूर्व से निर्मित है। पूरा क्या आपका? महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि ये जो जवाब आया है कि मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है, भूमि उपलब्ध है महोदय। हम वहां जाते हैं, हम देखे हुए हैं, बहुत बड़ी आबादी है। कहाँ करेगी भूमि उपलब्ध नहीं है? मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है, तो इसको फिर से जांच करवाना चाहती है सरकार। और अगर मानक के अनुरूप है तो कब तक वहां पर सामुदायिक भवन सह वर्कशॉप बनाना चाहती है। दूसरा है कि शिवपुरी पंचायत में जिस मोहल्ले की चर्चा की गई 7 नंबर वार्ड में, वहां पर भी बहुत पुराना सामुदायिक भवन बना हुआ था जो जीर्ण शीर्ण है, अब मरम्मती के लायक भी नहीं है। वहां भी सामुदायिक भवन और वर्कशॉप से निर्माण करना चाहती है सरकार या नहीं, यही जानना चाहता है। माननीय मंत्री।
अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी का सवाल दिया गया है। पूरक में उन्होंने पूछा है और स्पष्ट बताया गया कि चौहट्टा में सामुदायिक भवन के लिए मानक के अनुरूप जमीन उपलब्ध नहीं है। माननीय सर से कह रहे हैं कि उपलब्ध है, एक बार फिर से जांच करा अगर लीजिए उसका। उपलब्धता है तो एक लिखित देंगे, इसी वित्तीय अरे जांच करा लीजिए ना। बिल्कुल वहाँ हो हाँ, जाएगा, कह रहे हैं हम तो करवा जांच करा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। महोदय धन्यवाद। दूसरा वो कह रहे हैं, बैठिए ना। महोदय वहाँ पर जो है सो जमीन उपलब्ध है, हमने देख करके यह क्वेश्चन लाया है। बैठिए ना, आप ही की बात तो कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये जो वहाँ जमीन उपलब्ध है तो माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से बनेगा सामुदायिक। जांच करा लीजिए। धन्यवाद। दूसरा वो कह रहे हैं कि थरबिट्टा का जो बना हुआ है सार्वजनिक, वहाँ जो सामुदायिक भवन बना हुआ है, दूसरा बहुत जर्जर बना हुआ है, दूसरा पहले से वहाँ बना हुआ है। मंत्री जी वो उन्होंने कहा कि एकदम जर्जर हो गया, अब काम के लायक नहीं। एक बार दिखवा लीजिए उसको भी। बिल्कुल दिखवा लेंगे उसको। धन्यवाद। श्री पवन कुमार जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए पवन जी। माननीय मंत्री जी का जो जवाब है खंड 1 और 2 में स्वीकारात्मक मंत्री जी ने लिखा है। महोदय, मेरा प्रश्न शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जुड़ा हुआ है जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बिहार के 4915 स्कूलों को शिक्षा का अधिकार के मापदंडों का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई करने का निर्देश दिया, और विगत 7-8 वर्षों से ये मामला शिक्षा विभाग में लंबित है। शिक्षा विभाग ने उन स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई करने का पत्र भी जारी नहीं किया, और माननीय मंत्री जी ने खंड 3 में लिखा है कि मेरे द्वारा संज्ञान में लाने के बाद में पत्रांक 300 दिनांक 13/3/2025 के द्वारा राज्य के 4915 स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। महोदय, इस राज्य में 2 तरह का मानक कैसे हो सकता है? निजी विद्यालयों के लिए अलग मानक बनेगा, बड़े बड़े लोगों का जो विद्यालय है जहां 25% वंचित और कमजोर बच्चों को शिक्षा दी। महोदय मेरा यही सवाल है कि 25% कमजोर और वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के मामले में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा गारंटी है। पूरा पूछिए। ऐसे मामलों में 4915 विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन पदाधिकारियों ने लंबित रखा, इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगा और इन विद्यालयों के विरुद्ध कब तक कार्रवाई होगी? इसी विषय पर मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया डिटेल। महोदय, हम तो बैठिए ना, बैठिए। इस विषय पर जब मुख्यमंत्री ने स्वयं हस्तक्षेप करके अपनी बात कही है और मंत्री को और विभागीय अधिकारी को इसकी पूरी समीक्षा करने का आदेश दिया है, तो अब इस विषय को छोड़ दीजिए, उनको करने दीजिए ताकि पूरी कार्रवाई हो सके। महोदय, मेरा प्रश्न तो चिन्हित है कि भारत सरकार ने वही जवाब आ गया ना। महोदय, मैं कह रहा हूं कि इसको शामिल किया जाए। 4915 जिन विद्यालयों के विरुद्ध शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने कार्रवाई करने के लिए कहा, इन विद्यालयों के विरुद्ध कब तक कार्रवाई होगी, ये हम जानना चाहते हैं, और जिन लोगों ने इसको रोक के रखा। पवन जी, पूरी बात सुना करिए, बैठ जाइए आप। इसी विषय पर इतने सारे लोग उत्तेजित थे क्योंकि विषय गंभीर है, सुनिए। अरे सुनो भाई, अरे बात सुनिए ना, पूरी बात तो सुनना चाहिए। क्योंकि विषय गंभीर था और ये कमजोर वर्ग के बच्चों का विषय था, इसलिए सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए माननीय सदस्य, तो माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं उठ के इस पर जवाब दिया और कहा कि पूरी समीक्षा इसकी होगी, जहां गड़बड़ी होगी कार्रवाई भी होगी। ये जब आ गया पूरी बात, उसी को दोहराने का क्या मतलब है? कोई ऐसा नहीं है। इसको शामिल करा दिया जाए उस जांच में। महोदय, 4915 विद्यालय को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा हुआ उसमें शामिल करा दिया जाए। शामिल कर नहीं हो गया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें रखी सदन में, उस पर हम पूर्णतः कार्रवाई के लिए राजी हैं, और जो ये हमने कम से कम समीक्षा कर करके सभी विद्यालयों की सूची भी की है, और जो आवश्यकता अनुसार इसको भी शामिल कर लीजिए। ठीक है, जरूर इसको कर लेंगे। श्री मनोज यादव। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.